कल हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था प्री नाइन्थ में वो था एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन सॉरी हमने कुछ स्पीड टाइम ग्राफ देखे थे जिसमें 3 स्पीड टाइम ग्राफ हम लोगों ने किए थे। एक हमारे पास था उसमें यूनिफॉर्म स्पीड वाला, फिर एक यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड वाला जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा था। तीसरा मैंने किया था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया, उसमें आप लोगों को इशू नहीं होगा। उससे नेक्स्ट हमारे पास चीज़ें हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इस चैप्टर का कह लीजिए सबसे बड़ा निचोड़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इस पूरे चैप्टर में वो इक्वेशन ऑफ मोशन है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास और तीनों ही हम लोग इंशाल्लाह करेंगे वन बाय वन करके ऑल्टरनेटिव डेज में। पर आपको बताने का मकसद क्या है कि सबसे पहले मैंने जो लिखा हुआ है ये जो थ्योरी लिखी है थोड़ी सी, ये आपने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में एज इट इज लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मैं आप लोगों को पेपर में सवाल देता हूँ या आप लोगों को पेपर में सवाल आता है कि राइट अबाउट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर ड्राइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या मैंने सिर्फ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी होगी? ये चीज़ नहीं लिखनी होगी। मैंने इसलिए पहले बता दूँ आपको, थ्योरी जो है ये हर इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए लाजमी है, चाहे फर्स्ट आ जाए, चाहे सेकंड आ जाए, चाहे थर्ड आ जाए, आपने इतनी थ्योरी लाजमी देखनी है। उसके बाद फर्स्ट आती है तो फर्स्ट की डेरिवेशन कर दोगे, सेकंड आती है तो सेकंड की डेरिवेशन कर दोगे, थर्ड आती है तो थर्ड की डेरिवेशन कर दोगे, पर थ्योरी लाजमी है विद डायग्राम। तो थ्योरी इतनी मुश्किल नहीं याद करने, वो याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपने सिर्फ थ्योरी समझनी है, वो खुद आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो, बट डायग्राम आपको एज इट इज याद करनी होगी। और डायग्राम यहाँ अगर आप नेमिंग चेंज करना चाहो, जैसे मैंने आपकी बुक के हिसाब से लिया है, इस पॉइंट को ओ, इसको ए बी सी डी, आप अपने मर्जी से चेंज कर सकते हो नेमिंग, बट अगर नेमिंग चेंज करोगे तो यहाँ पे भी आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी, इस बात को ख्याल रखना। बट मैं आपको ये प्रेफर करूँगा डायग्राम आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। इस डायग्राम को बार बार अपने हाथ से बना के तो इसकी प्रैक्टिस करो लाजमी, अदरवाइज ये चीज़ आपको तंग करेगी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। कहते हैं देयर आर 3 बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात कर ली थी। बॉडीज के फॉर बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो बॉडीज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती हैं। कहते हैं ये इक्वेशन करती क्या है? दीज इक्वेशन रिलेट, आपस में रिलेशनशिप बताती है। किस किस का? मैंने इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, आपने जब पेपर में लिखना है तो इनकी फुल फॉर्म में लिखनी है। वी की फुल फॉर्म होती है इनिशियल वेलोसिटी, आप इनिशियल वेलोसिटी लिखोगे। किस किस को रिलेट करती है? इनिशियल वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी को, ए एक्सेलरेशन को, टी टाइम को, एस डिस्टेंस को। ये 4-5 क्वांटिटीज हैं जिनको रिलेट करती है कौन? इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूं, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमेशा एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए यूज की जाती है। सेकंड वाली जो है वो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। और जो थर्ड वाली है वो भी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज की जाती है, पर उसमें रिलेशनशिप में जब हम लोग इसमें इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, इसमें इसकी बात करेंगे, तो उसमें ये 4-5 क्वांटिटीज सारी आ रही होगी, मतलब इनिशियल भी आ रही होगी, फाइनल भी आ रही होगी, एक्सेलरेशन भी आ रहा होगा, टाइम भी आ रहा होगा, डिस्टेंस भी आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा आगे कहते हैं, अब क्या कहता है, यहाँ तक मुझे पता लगा किस किसके दरमियान रिलेशनशिप दे दिया। कहते हैं जब रिलेशनशिप निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हम लोग कंसीडर करते हैं बॉडी को जो मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। एक चीज यहाँ पे आप लोग पहले मैं हाईलाइट करके बता दूं कि जब भी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी करनी है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन लेनी है। इसको ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं, हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ा, बस ट्रांसलेशनल मोशन की जो है वही आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, उसके फर्दर टाइप्स हैं। हम लोग जो क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन है वही हमेशा ले रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। तो उसने कहा कि आपने कंसीडर करनी है बॉडी जो कि इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में। जब इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है वी आई के साथ और कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, तो हो सकता है उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी जो है वो थोड़ी देर बाद इंक्रीज हो रही हो, तो मैं उसने कहा कि मुझे इंक्रीजिंग स्पीड पे लेके, तो आपने कौन सी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली लेनी है कि जब स्पीड अगर 1 सेकंड में आपके पास 2 मीटर पर सेकंड है तो दूसरे सेकंड में भी आपके पास 4 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, तीसरे में आपके पास 6 होनी चाहिए, तो यूनिफॉर्म चेंज आना चाहिए उसके अंदर। एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf आफ्टर सम टाइम, उसकी जो वेलोसिटी है वो vf हो जाती है आफ्टर सम टाइम। तो इसमें देखो कैसे रिलेशनशिप आएगा, इनिशियल वेलोसिटी भी है मेरे पास, एक्सेलरेशन भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, और जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो कोई ना कोई डिस्टेंस लाजमी कवर कर रहा होगा। कोई डायग्राम है आपके पास बनाई गई, डायग्राम के 2 पार्ट्स हैं। एक आपके पास रेक्टेंगुलर पार्ट है, मतलब बॉडी जो है वो यहाँ से लेट सपोज स्टार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसकी स्पीड थी वो वी आई, और फिर जब उसको फर्दर मूव करवाया एक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए, यहाँ से जब स्टार्ट होते होते चलते गए हैं ए से बी तक गए हैं, ये स्ट्रेट लाइन पाथ उसने फॉलो किया है, तो वी आई से उसकी जो वेलोसिटी है वो पहले वी एफ हो गई, पहले 0 से वी आई थी, बट उसने हमारे पास 0 वाला केस नहीं लिया हुआ, तो इसने हमें स्टार्ट ही वी आई से किया।
और वी आई से वी एफ कब हुई है? जब ए से बी की तरफ मूव कर गया। जब ए से बी की तरफ मूव कर दिएगा तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन आया होगा, उसके लिए दो डायग्राम्स बनी है मेरे पास, एक बना है रेक्टेंगुलर एरिया, एक बना है ट्रायंगुलर एरिया। तो रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर एरिया का हम लोग जो यूज है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखेंगे। आज सिर्फ मैंने आपको पहले बता दिया कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग करना कि हम लोगों ने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, और एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए मेरे पास सिर्फ ट्रायंगुलर रीजन यूज हो रहा होगा, मतलब इतनी एक डायग्राम आपके पास यूज हो रही है जिसको मैंने अभी रेड से मार्क किया, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन यूज नहीं हो रहा होगा। मैंने आपके सामने एक स्लोप का फॉर्मूला लिखा है, ये हो सकता है आप लोगों ने पहले मैथ्स में पढ़ा हो, लेकिन 9th क्लास के मैथ्स में अगर मजीद चैप्टर्स में आप जाते जाओगे आप ये फॉर्मूला लास्ट भी पढ़ो, ये फॉर्मूला चाहिए तो अपने पास बुक पे लिख लो, आपके पास नहीं लिखा होगा। स्लोप किसकी इक्वल होती है बेटा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अगर मैं इसको मजीद सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको बोलते हैं चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। x और y है क्या? ये जो मेरे पास होता है आपको पता है ये x एक्सिस होता है और ये जो एक्सिस होता है ये मेरे पास y एक्सिस होता है। तो चेंज इन y और चेंज इन x का मतलब क्या है कि x एक्सिस की वैल्यू में कितना डिफरेंस आया और y एक्सिस की वैल्यू में कितना डिफरेंस आया, उन दोनों को जब मैं डिवाइड करवाता हूं y के ऊपर रखे और मतलब x के नीचे रखे, तो जो मेरे पास चीज आ रही होती है उसको मैं बोलता हूं स्लोप। ठीक है, अब कोई मैंने लिखा स्लोप ऑफ लाइन AB, ये मेरे पास लाइन AB है, ठीक है, और मैंने रीजन कौन सा लेना था? सिर्फ ऊपर वाला। तो इसमें x एक्सिस वाली बात देखो, x एक्सिस ये चीज है AC, तो देखो मैंने डेल्टा x लेना था तो वो AC लिखा हुआ। आगे आओ, मैंने y एक्सिस लेना था तो y एक्सिस कितना है मेरे पास? BC, तो मैंने BC लिखा हुआ। अब मसला ये है कि BC की मेरे पास कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, AC की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, मैंने हर किसी की वैल्यू लिखी हुई है, BC की वैल्यू नहीं लिखी हुई और AC की वैल्यू नहीं लिखी हुई। AC अगर आप देखो ये जो लेंथ है वो OD के भी इक्वल है, इसीलिए मैंने AC को जो है वो OD के इक्वल कर दिया। AC और OD सेम है इसीलिए मैंने AC को OD के इक्वल कर दिया। अब आगे मेरे पास BC को मैंने कैसे लिखा? BC को मैंने लिखा है अगर मैं BD लूं और BD में से माइनस करवा दूं CB, इतनी में से इतनी माइनस करवा दूं मेरे पास दोबारा से BC आ जाएगा, तो मैंने वही लिख दिया BD माइनस CB को आपके पास दोबारा से BC के इक्वल ही होगा। अब ये करने का मुझे फायदा क्या होगा? और स्लोप ऑफ लाइन AB जो है ये मेरे पास एक्चुअल स्लोप है और स्लोप ऑफ लाइन AB मेरे पास एक्सेलरेशन है, वो भी हम लोग देखते हैं उसका क्या काम है। BD, अब देखो जरा ये पूरी की पूरी चीज है BD किसके इक्वल है? ये चीज आपके पास VF है, तो देखो BD की जगह मैंने लिख दी कि BD आपके पास इक्वल है VF है। आगे आओ CD पे, ये आपके पास CD है, CD अगर आप यहाँ पे देखो तो ये VI के इक्वल है, तो देखो मैंने VI के इक्वल लिख दिया। आगे आओ OD पे, कि AC को मैंने OD के इक्वल किया था, तो OD ये है, OD किसके इक्वल है? टाइम T के, तो मैंने T के इक्वल कर दिया। ठीक हो गया। अब मेरे पास है कि स्लोप ऑफ लाइन AB किसके इक्वल है? स्लोप ऑफ लाइन AB जो है वो एक्सेलरेशन के इक्वल थी, तो आगे मैं सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहा हूं। ये देखो स्लोप ऑफ लाइन AB की जगह मैंने एक्सेलरेशन पुट कर दिया, BD की जगह मैंने VF पुट कर दिया, यहां से भी हम लोगों ने सीखा है माइनस का साइन एज इट इज, CD की जगह VI आ गया, OD की जगह T आ गया। ये T बेटा इधर डिवाइड करा उधर A के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा? AT VF माइनस VI। ये VI इधर माइनस है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो VF की वैल्यू क्या आ जाएगी? VF VI प्लस AT। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, जब हम लोग क्या कहते हैं हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी हो या एक्सेलरेशन फाइंड करना हो या इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी हो, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं? हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को इस टॉपिक में कोई इशू नहीं होगा। अगर आप लोगों को कोई इशू है तो आप लोग मेरे से कंसर्न भी कर सकते हैं।